Hello students of class 7, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson 12 reproduction in plants. इसमें हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में दो पार्ट है, एक है नेचुरल मेथड से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दूसरा आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. तो कल मैंने आपको नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में जानकारी दी थी और आज हम लोग आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. देखिए आर्टिफिशियल जो मीन्स है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का है ना, इज सिंपल है, फास्टर है और लेस एक्सपेंसिव. इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं होता है. हाँ, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है. तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज सिंपल है ना, फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो इट इज़ यूज्ड इन वेरियस हॉर्टिकल्चर्स, गार्डन्स जो हैं, नर्सरीज हैं, यहाँ पे इसका यूज होता है. तो सम आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अडॉप्टेड बाय ह्यूमंस, जो ह्यूमंस अडॉप्ट करते हैं, कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, टिश्यू कल्चर है. ये सभी मेथड्स जो हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के वो आर्टिफिशियल है, मतलब ह्यूमन बींग्स के द्वारा किए जाते हैं. तो पहला कटिंग देखिए. इन दिस मेथड स्टेम विथ ए बर्ड इज कट एंड प्लांटेड इन द मॉइस्ट सॉइल. जनरली आप देखते हैं गुलाब के कहीं से डंडल काट के या तोड़ के ले आते हैं, या फिर अड़हुल के पौधे का डंडल अगर कहीं से तोड़ के ले आते हैं और कहीं भींगा हुआ जो मिट्टी है, मॉइस्ट सॉइल है, उसमें गाड़ देते हैं. तो आप देखते हैं कुछ दिन के बाद उसमें नए नए पत्ते आने लगते हैं. ठीक है. तो आफ्टर फ्यू डेज रूट्स एंड लीव्स डेवलप फ्रॉम द कट स्टेम, उससे डेवलप हो जाता है. और ये जो मेथड है ग्रोइंग रोज है, बोगनविलिया को, शुगर केन को, है ना, इस मेथड से हम लोग ग्रो करते हैं, है ना. देख रहे हैं यहाँ पर धीरे धीरे कुछ समय के बाद नए रूट्स डेवलप होते हैं यहाँ पर. ठीक है. न्यू स्टेम पार्ट जो है डेवलप होने लगता है. इसका मतलब वो पौधा आपका लग गया. तो इसमें बहुत आसान चीज है. दूसरा है लेयरिंग, है ना. लेयरिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड ए लोअर ब्रांच ऑफ द प्लांट इज बेंट एंड ए स्मॉल पोर्शन ऑफ इट इज कवर्ड विथ मॉइस्ट सॉइल. जो यहाँ देख रहे हैं प्लांट्स, ये प्लांट का एक जो बेस से सटा हुआ जो एक डंडल है ना, ब्रांच है, उसको थोड़ा सा यहाँ पर मिट्टी खोद देते हैं और उसमें उसको अंदर करके उसके ऊपर मिट्टी से उसको ढक देते हैं, है ना. खासकर मॉइस्ट सॉइल हो तो ज़्यादा बेहतर है, भींगा हुआ सॉइल. ठीक है. द बार्क ऑफ कवर्ड, या जो बार्क आपने जो कवर किया है पोर्शन जो है, रिमूव बिफोर कवरिंग विथ सॉइल. तो बार्क ऑफ जो कवर्ड पोर्शन है, कवर्ड पोर्शन का बार्क, उसका ऊपर का हिस्सा को आप रिमूव कर दीजिए उसके ऊपर सॉइल डालने से पहले. तो आफ्टर ए फ्यू डेज देखिएगा रूट्स डेवलप, उसमें से रूट्स अपने आप डेवलप होने लगा इन द बरीड पोर्शन ऑफ द ब्रांच, जो प्लांट का वह हिस्सा जिसको आपने गाड़ा है उसमें से. और द ब्रांच इज देन कट फ्रॉम द मेन. जैसे ही आपको लगे नए नए पत्ते उसके बावजूद भी आ रहे हैं, तो द ब्रांच इज देन कट, उसको काट डालिए फ्रॉम द मेन प्लांट एंड इट ग्रोज एज एन इंडिपेंडेंट प्लांट. तो वो उसके बाद जो कटा हुआ हिस्सा आपका बचा जिसको आपने गाड़ा था, वो नए प्लांट में डेवलप हो गया. अब उसको वहीं पे रहने दीजिए, चाहे वो उसको वहाँ से उखाड़ कर अब जहाँ भी आपको लगाना है उसको लगा सकते हैं. ठीक है. तो ये जो मेथड है प्रोपोगेशन का, वो बोगनविलिया, रोज, जास्मिन, इन सब में यूज किया जाता है. अब एक है ग्राफ्टिंग. ठीक है. ग्राफ्टिंग, या इसको हम लोग जनरली कहते हैं कलम लगाना. दिस मेथड यूज टू डेवलप न्यू एंड बेटर वेराइटीज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लांट्स. इसमें दो प्लांट्स को कंबाइन करके हम लोग बेटर वेराइटीज जो हैं प्लांट्स के ग्रो करते हैं, है ना. द स्टेम shaken of one plant is dumped to the other plant with the rooted stem, that is called the stalk, right. तो स्टेम क्या करते हैं, जो स्टेम को सेकेंड कहते हैं, ऑफ वन प्लांट, एक प्लांट का लेते हैं, है ना, इज स्टम्प टू द अदर प्लांट विद द रूटेड स्टेम. अब देखिए आम वगैरह का जो ग्राफ्टिंग होता है, आम का जो कलम लगाया जाता है, तो जो नॉर्मली हम लोग जो आम खाते हैं उसको क्या करते हैं, नर्सरीज बेड में क्या करते हैं, वो उस गुठली को जमीन के नीचे गाड़ देते हैं, उसमें नए प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, है ना.
अब जब वो प्लांट थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके स्टेम्स थोड़े मोटे होते हैं, तो वो जो रूट पोर्शन है उसको स्टॉक कहते हैं, ठीक है। अब जिस प्लांट का कलम लगाना है ना, उस प्लांट का एक स्वस्थ हेल्दी स्टेम वहाँ से लेते हैं और उसको इस तरह से देख रहे हैं, ये स्टॉक है जो ज़मीन में गिरा हुआ है, जो पहले जो ग्रो किया है मिट्टी में वो पौधा है, और दूसरा जिसको लगाना है उसके डंडल को काट कर इस तरह से इस तरह से देख रहे हैं, और इसके ऊपर यहाँ पर ज्वाइंट कर देते हैं, यहाँ देख रहे हैं ज्वाइंट, और इसको साइकन एंड स्टॉक ज्वाइंट टुगेदर, इसको कस के इस तरह से लपेट देते हैं। तो कुछ दिन के बाद क्या होता है, जब इसके स्टेम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, तो अब रूट सिस्टम तो पहले से था, ये पानी एब्जॉर्ब करके उसको दे रहा था, वाटर एंड मिनरल्स, तो ये जब खाना बनाने लगेगा तो ऊपर वाले पोर्शन में जब वो नए नए लीव्स आने शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब ये आपका काम जो है सक्सेसफुल हो गया है ना, मतलब ये ग्राफ्टिंग हो गया, ये पौधा तैयार है आपका। सिर्फ इतना ध्यान देना है कि ज्वाइंट से नीचे कोई भी ग्रोथ नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो उसको हम लोग हटा देंगे, क्योंकि अगर ज्वाइंट से नीचे अगर ग्रो करेगा कोई भी जो डेवलपमेंट होगा, अगर उसको अगर आप छोड़ देंगे तो जो रूट वाला जो प्लांट है उसकी प्रॉपर्टीज उसमें हो जाएगी, है ना। इसमें जो ऊपर जो आपने जो लगाया है स्टेम, उसकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो मान लिया आपने मालदा के पेड़ का लगाया है ना, ऊपर में स्टेम है ना, सिकॉन जिसको कहते हैं, तो यहाँ जो प्लांट ग्रो करेगा वो यहाँ जो इस पौधे में जो फल आएगा वो मालदा आम का होगा, बम्बई लगाया तो बम्बई लगाया, कलकतिया है तो कलकतिया का आएगा। लेकिन ध्यान देना है कि जहाँ आपने उसको बांधा है उससे नीचे जो है कोई ग्रोथमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और मेथड है टिश्यू कल्चर, तो एक टेक्निक है जो साइंटिस्ट सब ने डेवलप किया है, प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लांट्स फ्रॉम ए टाइनी पोर्शन ऑफ द प्लांट टिश्यू। जिस प्लांट का लगाना है उसके टिश्यूज को थोड़ा सा प्लांट्स फ्रॉम ए टाइनी पोर्शन, उस प्लांट के टाइनी पोर्शंस को वहाँ से निकाल लेते हैं, जिसको हम लोग एक्सपेलेंट कहते हैं, एक्सप्लांट कहते हैं, है ना। ऑन ए कल्चर ऑफ सिंथेटिक मीडियम में उसको डालते हैं, खुद से जो प्रिपेयर्ड मीडियम है और एसेप्टिक, फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो, कंडीशन में उसको डाल देते हैं। वो जो सेल है, तो सेल ऑफ द टिश्यू जो होता है वो डिवाइड करता रहता है और ग्रो करता है इनटू एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल कॉल्ड कैलस, है ना। वो धीरे धीरे लुगदी के फॉर्म में बड़ा सा वो मास जो है क्रिएट होता है, और सर्टेन हार्मोन्स आर एडेड, कुछ हार्मोन्स उसमें मीडियम में ऐड करते हैं, है ना, जो विच इंड्यूस प्लांटलेट फॉर्मेशन, जो प्लांटलेट के फॉर्मेशन को बढ़ावा देते हैं। तो देखिएगा कुछ ही समय बाद, कुछ दिन में थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए स्मॉल टिश्यू, छोटे से टिश्यू से हजारों प्लांटलेट्स फॉर्म कर जाते हैं। तो दिस प्लांटलेट्स आर देन ट्रांसफर टू द मॉइस्ट सॉइल। अब वो प्लांटलेट्स जो है उसको जहाँ भी लगाना हो आप लगाइए मॉइस्ट सॉइल में, और द फर्दर ग्रोथ, मतलब आगे के बढ़ने के लिए उतने सारे नए पौधे हो जाएंगे। ऑर्चिड्स है, क्राइजेंथेमियम है, एस्पायरेगस है, एंड मेनी अदर प्लांट्स आर ग्रोन बाय दिस मेथड। इस मेथड के द्वारा ग्रो किए जाते हैं, देख रहे हैं। और जनरली ये आपको डेकोरेटिव प्लांट्स में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक। एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स कल बताएंगे, है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस।